Hello everyone, this is Ankita Shukla. I hope you all are doing well and yes, welcome back to my channel. बड़े दिनों बाद यूट्यूब पे आए हैं एंड इस बार सोच के आए हैं कि कंटिन्यूस रहेंगे। कोशिश तो पूरी रहती है, इस बार भी रहेगी, लेकिन इस बार सच में कंटिन्यूस रहेंगे। ठीक है। सो आज किस बारे में ये वीडियो है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का यही है कि वेयर वर आई, मैं थी कहाँ पे। सो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये टॉपिक सबसे लास्ट में डिस्कस होगा। लिखा है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पॉइंट जिसके लिए आप सब लोगों में से कई लोगों ने, नॉट सारे नहीं, कुछ लोगों ने जिसकी वजह से इस वीडियो पे क्लिक किया है, वो है सीजीएल प्री का स्कोर क्या रहा। थर्ड है प्लान फॉर अपकमिंग एग्जाम। जब अपकमिंग एग्जाम्स का प्लान डिस्कस करेंगे उस टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी और क्या क्या प्रॉब्लम्स इस टाइम पे मेरे पास में आ रही हैं, कौन कौन से एग्जाम्स मैंने अभी दिए हैं रिसेंटली एंड कौन से एग्जाम्स मेरे प्लान हैं आगे, उन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट यही होने वाला है। ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे फर्दर प्लान फॉर यूट्यूब कि यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस आ सकती हैं, क्या कुछ प्लान मैंने सोच रखा है, वही सब डिस्कस करना है। एक्स्ट्रा एडवाइसेस एंड टिप्स, इसमें सारी चीज़ें एक्स्ट्रा वाली डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट वेयर वर आई। सो इसका आंसर लास्ट में होगा, अभी तो छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। ये मेन टॉपिक जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने क्लिक किया है। एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स का स्कोर क्या है। सो हियर इट इज़ 160.5। ये मेरा ओवरऑल स्कोर है एंड नॉर्मलाइज होके जब स्कोर कार्ड वगैरह आ जाएगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको वीडियो में दिखा दूंगी किसी में। और अभी के लिए बस इतना ही। आगे मूव ऑन करते हैं और ये मेन टॉपिक है कि प्लान फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। चलो भैया, अपकमिंग एग्जाम्स के पहले डिस्कस करने के पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमने कौन से एग्जाम्स दिए हैं। सो अभी मेरे थोड़े बैंकिंग के एग्जाम्स चल रहे थे। मैंने कुछ क्लरिकल लेवल एग्जाम दिए थे बैंक के, जिसके मेंस चल रहे थे। आज 13 अक्टूबर है, आज मेरा लास्ट मेंस था बैंक का। अब जो मेंस हैं वो सारे एसएससी वाले लगे हुए हैं आगे। तो सारे क्या, एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल दो ही लगे हुए हैं। इन दोनों को टारगेट करते हुए मुझे प्लान बनाना है। सो मेरा प्लान अब स्टार्ट हो रहा है एसएससी के लिए। बहुत सारे लोगों ने प्री के तुरंत बाद में ही एसएससी सीजीएल मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। दे गॉट द एज, बट मेरा हाथ से शुरू होगा, कोई बात नहीं। सो कवर मेंस स्पेशल टॉपिक्स, मेरा पहला पॉइंट यही होने वाला है। पहला जो उद्देश्य है वो यही होगा कि मेंस स्पेशल टॉपिक्स कवर करने। मेंस स्पेशल टॉपिक्स कौन से, मैं हमेशा कहती रहती हूँ, वो टॉपिक्स जो कि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं और प्रीलिम्स में दिखाई भी नहीं देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन मेंस में वो हाईलाइटों के सामने आ रहे होते हैं। उनमें क्वेश्चंस गलत हो रहे होते हैं, कहीं मार्क्स कट रहे होते हैं, मतलब नेगेटिव हो रहा होता है हमारा। सो उनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, वो हमारे गलत हो रहे होते हैं, वो मेंस में स्पेशली पूछे जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स एक नया चैप्टर ऐड हो जाता है मेंस में, उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाता है। स्टैटिस्टिक्स बहुत टफ चैप्टर नहीं है ये, लेकिन हाँ मेंस में ऐड होता है तो इसको करना ज़रूरी है। फिर आते हैं एलियन क्वेश्चंस। अच्छा, एलियन क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो कि हमें पता है कि इसी टॉपिक से, हमारे सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हैं उन्हीं टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक से है, लेकिन ये ना हमें मॉक्स में देखने को मिला, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिला, कहीं नहीं देखने को मिला है, बस एकदम से आ गया है। लेकिन टॉपिक तो आ ही रहा है कि कवर हो रहा है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी में इस बार एक क्वेश्चन आया था मेंस में 2023 के में, प्रोबेबिलिटी का एक एलियन क्वेश्चन दिखाई दिया था मैं। सो ये वाले क्वेश्चन पता है कहाँ से आते हैं? कहीं से नहीं आ रहे होते हैं। सेम टॉपिक पे डिफरेंट एग्जाम्स जो एसएससी से सिमिलर एग्जाम्स हैं, जैसे कि ऐसा एग्जाम जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, जैसे कि सीडीएस हो गया एंड बैंकिंग हो गया और कैट वगैरह की, जहाँ से मतलब इनको थोड़ा सा एसएससी से सिमिलर क्वेश्चन दिख जाता है ना, तो ये उठा के इसमें डाल देते हैं, तो वो हमें एलियन एकदम अलग सा दिखता है। तो इस पर हमें सबसे लास्ट में फोकस रखना है, एलियन क्वेश्चंस पे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर के क्वेश्चंस कि कहाँ से एसएससी पूछ सकती है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे, स्पेशली फॉर मैथ्स। ठीक है। देन आता है पैसेज एंड टोन थीम। ये वाले क्वेश्चन जो पैसेज में आते हैं वो गलत होते हैं। अब देखो, इसमें हमारे हाथ में क्या है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार जितना अच्छा इसमें क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो एसएससी ने कह दिया कि ये थीम सही है तो वही थीम फिर सही होगी, उसमें कुछ करा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम एसएससी के दिमाग को पढ़ पाएंगे कि वो किस टाइप के थीम्स को सही मानता है और किस टाइप के थीम्स प्रेफर करता है। ठीक है। तो एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं पैसेज टोन थीम्स वाले, वो करने ज़रूरी हैं। और दूसरा लास्ट हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। ये नया चैप्टर ऐड होता है तो इसको भी पढ़ना है। तो ये कुछ मेंस स्पेशल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करी थी, इन्हें सबसे पहले कवर करना है। सेकंड थिंग क्या करनी है कि अपने वीक पॉइंट्स को लिखना है, और वीक वीक चैप्टर या सब्जेक्ट्स नहीं, वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स कैसे? जैसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपकी गलत हो रही होती, मैं अपना बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। जैसे कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं, मुझे नहीं आते कभी कभी। एंड देन वही मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स में मोड, मीन एंड मीडियम, इन तीनों में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। देन आते हैं किस चीज़ पे, हाँ इंग्लिश में वोकैब वाला पार्ट मेरा थोड़ा बहुत गलत होता है कभी कभी। ऑल्सो कॉन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस। तो ये सारे वीक पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इनको नोट डाउन करना है कि ये वीक पॉइंट्स हैं, और उन पे फिर हमें क्या करना है, काम करना है, अच्छे से करना है। एंड ऑल्सो जीएस में भी वीक पॉइंट्स होंगे, वो भी आपको नोट डाउन करने हैं कि कहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे कि मैंने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, लेकिन मैं बहुत बार हिस्ट्री के बहुत अजीब से क्वेश्चन गलत कर देती हूँ जो कि नहीं करने चाहिए। सो जब हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत होता है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दुख हो जाता है। सो यही सारे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है कि हिस्ट्री में आखिर कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से टाइप के।
जैसे कि मेरे बुक्स वगैरह वाले गलत हो रहे हैं शायद कभी-कभी, नॉट ऑल द टाइम्स बट समटाइम्स। हिस्ट्री में जो स्टैटिक पार्ट आ जाता है वो मेरा गलत हो रहा है। मेन पॉइंट जो मेरा है ये 4th वाला है कि एक्स्ट्रा एफर्ट इन सेक्शन 2। सेक्शन 2 में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं। क्यों डालने हैं? क्योंकि मेरा इंग्लिश का थोड़ा-सा स्कोर ना, मतलब स्कोर तो नहीं उतना कुछ अप डाउन हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चंस अगर मेरे मार्क्स में सही हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो मेरे डाउट में रहते हैं। वो भले ही बाद में सही हो जाते हैं मार्क्स में, लेकिन मैं डाउट में क्लिक कर रही होती हूँ, स्पेशली इन वोकैब एंड पैसेज वाला पार्ट। सो मेनली वोकैब मेरी वीक है। तो मुझे सेक्शन 2 में स्पेशली, और जीएस तो फिर क्या ही कहने, फिर जीएस तो पढ़नी है, उसमें तो एक्स्ट्रा क्या ओवर एक्स्ट्रा एफर्ट्स जाने हैं। तो सेक्शन 2 मेरा ज़्यादा वीक चल रहा है इस टाइम पे। एंड सेक्शन 1 में रीजनिंग मेरा ठीक-ठाक चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बैंक के एग्जाम्स दिए हैं, तो रीजनिंग तो मेरा टॉप नॉच है, उसको तो टच भी नहीं करना है मुझे कुछ। लेकिन मैथ्स थोड़ा देखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, लेकिन मेन फोकस सेक्शन 2 जाएगा। एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्मार्टली शेड्यूल मॉक्स। इस बार मुझे मॉक्स बहुत अच्छे से स्मार्टली शेड्यूल करने हैं। अब क्यों करने हैं इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं पहले। सो अब मेन चीज़, रिसोर्सेज कौन कौन से मेरे होने वाले हैं। थोड़े से कम रिसोर्सेज करने की सोची थी और बहुत कम कर करके मैंने इतना करा है। सो मैथ्स के लिए मेरा क्या होने वाला है, कुछ नहीं, पीवाईक्यूज़ कितने, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 2018-20 के कर रही हूँ, नहीं, पीवाईक्यूज़ मैं करूँगी सिर्फ 2022 और 23 के मेंस के। ऑल्सो मैं मेंस का बैच ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ, नहीं ले रही हूँ, पेड बैच नहीं ले रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे यूट्यूब पे कंटेंट दिख रहा है मेंस ओरिएंटेड, नहीं प्लेलिस्ट चलती हैं 25 क्वेश्चंस वाली या ऐसे कुछ भी, तो मैं उनको शीट से सॉल्व करूँगी, मतलब टीचर की शीट से या टीचर्स के जैसा मुझे सही लगेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कैसे इसको अप्रोच करना है, उस तरह से। बाकी मैं पेड बैच नहीं लूँगी, लेकिन मेंस ओरिएंटेड जितना भी कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, जितनी भी शीट्स अवेलेबल हैं, जहाँ से टेलीग्राम से मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वो सॉल्व करना है। किसी भी टीचर का हो, मैं किसी स्पेसिफिक टीचर का, वैसे मैं सोच रही हूँ, अच्छा मैं एक नाम लेने वाली हूँ, कोई अनसब्सक्राइब नहीं करेगा अगर उनको नहीं पसंद है वो टीचर। मैं गगन सर का सोच रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा हिंदी मीडियम साइड हूँ और मुझे थोड़ा उनका ठीक-ठाक समझ में आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं उनसे पढ़ लूँ, जो फ्री कंटेंट उनका कहीं मिल रहा है तो। बाकी देखते हैं। ऑल्सो प्री प्लस मेंस वाले जो लोग पेड बैच लेने का सोच रहे हैं, मैं उनको ये बता दूँ, अगर बैच में ऊपर प्री प्लस मेंस लिखा है ना और आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मत लेना वो बैच, क्योंकि वो सिर्फ वो लंबा जाएगा बैच, वो प्रीलिम्स वालों के लिए ही है। वो मेंस उसमें सिर्फ लगा दिया जाता है, ठीक है? लिख दिया जाता है। देन प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सकती है, सेक्शनल मार्क्स लगाने हैं। ऑल्सो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी थोड़े बहुत तो डिस्कस किए थे, स्टैटिस्टिक्स हो गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, सब कुछ लगभग मेन टॉपिक्स जो भी हैं वो सब कुछ हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऑल्सो प्रैक्टिस के लिए मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ, जितने टीचर्स शीट प्रोवाइड करते हैं और जितने भी टीचर्स की शीट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जो शीट मुझे अच्छी लगेगी मैं वो सारी करूँगी। जो भी मुझे डुएबल लगी, मतलब डुएबल मतलब करने जैसी, मतलब अच्छी ठीक-ठाक लेवल की, मेंस लेवल की लगेगी, मैं वो करने वाली हूँ। बाकी कोई बुक स्पेसिफिक या कुछ नहीं मैं यहाँ पे कोट करने वाली हूँ। देन रीजनिंग मेरी एकदम बढ़िया चल रही है, क्योंकि मैं बैंक के पेपर दे के आई हूँ। सो रीजनिंग सिर्फ मार्क्स जितने, मतलब फुल मार्क्स देंगे, उसमें जितनी भी रीजनिंग आती जा रही है वो काफ़ी है। बाकी वो जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला पार्ट है वो किसी भी यूट्यूब वीडियो से मैं देख लूँगी। वैसे मैं एंड गेम एसएससी करके एक चैनल है, उस पर देखने वाली हूँ, मैंने सेव करके रखा है, लेकिन देखो अगर मुझे पसंद आए तो मैं वहाँ से देखूँगी। देन जीएस की बात करें, हाँ जी, मेन बात जीएस की है। सो पिनाकल, परमार एसएससी एंड क्विज़ेस स्पीडी, ये क्या-क्या लिखा हुआ है मैंने। मेन काम क्या करना है, परमार एसएससी के एफआरबीज़ एंड नोट्स, दैट्स इट। देन पिनाकल के कुछ टॉपिक्स, पिनाकल पूरी तो नहीं कवर की जा सकती, लेकिन हाँ, पिनाकल में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ये कौन बाहर शोर मचा रहा है? चलो, पिनाकल में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रही है, खुद से पिनाकल से पढ़ के कोशिश करो। शॉर्ट नोट्स बनाने चाहो, मतलब अब तो टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, लेकिन हाँ, पिनाकल से पढ़ो, समझ आ जाती है, ठीक है? देन क्विजेस, मैक्स टू मैक्स क्विजेस, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी क्विजेस। करंट अफेयर्स के लिए मैं अभी कुछ नहीं पढ़ी हूँ, एग्जाम के 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले मैं स्पीडी जो आती है, स्पीडी करंट अफेयर्स की एक वो आती है मैगजीन, ईयरली मैगजीन, उसको मैं देख लूँगी थोड़ा बहुत, एंड लेटेस्ट वाली देखूँगी, सो दैट अपॉइंटमेंट वगैरह मेरी करेक्ट याद हो मुझे। इसके अलावा जीएस में और कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत होनी है इस बार, बैंकिंग के मॉक्स देने हैं सेक्शनल वाले, सेक्शनल इंग्लिश का, ठीक है? और वोकैब के लिए मैं द पंडित्स देख रही हूँ, क्योंकि ब्लैक बुक से कंसिस्टेंसी मेरी बन नहीं रही है। और ये जो भी बाहर शोर मचा रहे हैं, हे भगवान, कल दशहरा था, ये बच्चे खेल रहे हैं बाहर, चलो कोई नहीं। ओके, बुक क्या है? ओके, सो बुक के लिए मैं क्या प्लान कर रही हूँ कि मैं जो रूल्स हैं वो रिवाइज़ कर लूँगी वॉल्यूम 1 से। एंड ऑल्सो प्रैक्टिस अगर मुझे करनी होगी तो वही किरण पब्लिकेशन वाले से कर लेंगे। पीवाईक्यूज़ करने हैं, हाँ, इंग्लिश के पीवाईक्यूज़। यहाँ पे मैंने मैथ्स के लिए बोला कि मैं पीवाईक्यूज़ सिर्फ 2022-23 के करूँगी, वो भी मेंस के। इंग्लिश के मुझे जितने मेरे से हो पाएंगे पीवाईक्यूज़ मैं उतने करूँगी, क्योंकि ज़रूरी है। इंग्लिश में कुछ नहीं बदल रहा है, और जो बदल रहा है उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंग्लिश तो इंग्लिश है। मैं पीवाईक्यूज़ इंग्लिश के करने वाली हूँ अच्छे से, मतलब जितनी दूर तक मैं जाऊँगी, उल्टा जाऊँगी, 2023 फिर 2022 फिर 2021 ऐसे, तो जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक जाएंगे।
देन कंप्यूटर के लिए कुछ भी नहीं मुझे पढ़ना है, आरबी रिवोल्यूशन पीडीएफ काफ़ी है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर्स में भी, मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी अच्छा स्कोर था, और मेरा कंप्यूटर का बैकग्राउंड है, सो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। आरबी से पढ़ लेती हूँ तो मेरा सब कुछ एकदम से रिटेन हो जाता है, जितना मैंने पहले जीवन में पढ़ा हुआ है। अच्छा, मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे टाइम स्लॉट्स में बांट रखा है। 15 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर यहाँ पे 15 दिन, एंड देन यहाँ पे 15 दिन, एंड देन यहाँ पे 15 दिन, एंड ये जो भी दिन हो, क्योंकि 30 नवंबर के बाद में तो नहीं पता है ना ये कब होने वाला एग्जाम, तो जितने भी दिन यहाँ पे हो। सो मैंने कुछ एक डिसाइड कर रखा है कि ये जो स्टार्टिंग के 15 दिन है, इसमें मैं मेन से स्पेशल टॉपिक्स जो मैथ्स वगैरह के मैंने बताए थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश और मैथ्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लूँगी। साइड में सेक्शन 2 के लिए, मैं सेक्शन 2 में इंग्लिश आ रही, साइड में मैं जीएस चलाऊँगी, ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री के साथ। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री वो टॉपिक्स हैं जो मैंने प्रीलिम्स के जस्ट पहले पढ़े थे, तो मैं यहाँ पे उन्हीं का रिवीजन कंटिन्यू कर दूँगी, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा और एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट भी मेरे इतने दिन में निपट जाएंगे। लेकिन मेरा इस 15 दिन में मेन फोकस मैथ्स एंड इंग्लिश पे होने वाला है। फिर आएंगे यहाँ पे ये वाले 15 दिन, नवंबर के स्टार्टिंग के 15 दिन, तो इसमें मैं क्या करने वाली, इसमें मैं थोड़ा सा मैथ्स एंड इंग्लिश को स्लो डाउन करूँगी एंड जीएस पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि जीएस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ज्योग्राफी देखेंगे कितना यहाँ कंप्लीट हो गया है, फिर उसके बाद में यहाँ से मैं सब्जेक्ट्स आगे करने वाली। यहाँ पे फिर वही, यहाँ पे सबका इक्वल वेटेज आ जाएगा कि हाँ ठीक है, मार्क्स दे रहे हैं, जितने ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं और उसमें से जितने भी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है, फिर यहाँ की प्लानिंग उसी टाइम पे हो गई कि क्या फोकस ज़्यादा होने वाला है। और ये तो फिर जितना टाइम मिल जाए उतना ही, इसका तो कुछ प्लान ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स वगैरह चलेगा, ये तो यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। सो ये लास्ट टाइम में जो रटने वाली चीज़ें कि रट के पेपर देना है, क्योंकि पेपर के बाद में भूल जाएंगे, तो स्टैटिक वही वाला सीन होता है ना, तो स्टैटिक में वही यहाँ पे करने वाला है। देन मॉक टेस्ट का क्या रहने वाला है, कितने देने वाला है, तो मैं स्टार्टिंग में अभी सोच रही हूँ कि हफ्ते में 2 दे दूँ, बहुत हैं फुल वाले, एंड बाकी मैं सेक्शनल तो जितने जब मेरा मन होगा मैं डेली देती रहूँगी, स्पेशली इंग्लिश के लिए। सो सेक्शनल मार्क्स देने हैं मुझे मैथ्स एंड इंग्लिश के मोस्टली, क्योंकि मैथ्स में स्पीड होनी ज़रूरी है, इसलिए सेक्शनल उसका ज़रूरी है। इंग्लिश का सेक्शनल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब इंग्लिश के लिए मैं पूरा मॉक देने बैठूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ सेक्शनल मॉक्स ही दूँगी मैं मैथ्स एंड इंग्लिश के, एंड फुल वाले हफ्ते में 2 या हफ्ते में 1, जिस टाइप से मुझे टाइम मिलेगा वैसे कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइपिंग के, हाँ टाइपिंग का बहुत मेरा कुछ करना नहीं है, मुझे बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पिछली बार की मेरी है टाइपिंग ठीक ठाक। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि टाइपिंग के लिए क्या क्या, मतलब जो बिगनर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं टाइपिंग, वो कैसे कर सकते हैं, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप अच्छे से एकदम प्रॉपर टाइपिंग सीख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक रिदम, मतलब एक वे है, तरीका है सीखने का, उसी तरीके से सीखना है। वो तरीका ये, ब्राउज़र खोलिए, typing.com लिखिए, आपको जो वेबसाइट आ रही है उस पर क्लिक करिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है। उसमें की स्ट्रोक्स, आपकी कौन सी फिंगर से कौन सी बटन प्रेस होनी चाहिए, उसका पूरा सिखाया हुआ है उन्होंने। कुछ ऐसे टास्क दिए हुए हैं, टेस्ट दिए हुए हैं, वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। कोशिश करिए पूरी एक्यूरेसी के साथ किए जाएँ वो, ताकि आपकी फिंगर्स को सही वो याद हो जाए। और ये मत समझिए कि इस वाली फिंगर से ये ज़्यादा ईजी पड़ रहा है, जैसे सी प्रेस करने के लिए बहुत ईजी पड़ता है हमें, सो हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो चेंज मत करना। थोड़ा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन बाद में उंगलियों की आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम उसमें गेम्स टाइप में या इस तरह से आपको सिखाया जा रहा होता है, तो वो सब कंप्लीट करना, एंड जब सारी की स्ट्रोक सीख जाएँ आप, तब आप टाइपिंग बाबा पे जाना, typingbaba.com या ऐसे करके वेबसाइट है, वहाँ पे आप देखना, उसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे जब आप टाइप करने जाओगे तो जितने मिनट का आपको टाइप करना है आपको वो डालना है। ऑल्सो जहाँ पे टेक्स्ट वाला पॉइंट होता है उसमें रैंडम वर्ड्स लिखा होता है, उसको हटा के, एक तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप अपना टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हो, दूसरा उस रैंडम वर्ड्स को हटा के आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करके बहुत सारे पैराग्राफ उसमें अवेलेबल हैं, पैराग्राफ्स टाइप करना, रैंडम वर्ड्स मत टाइप करना, उसमें स्पीड नहीं आती है, ठीक है। सो वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऑलवेज रिमेंबर कि आप जब टाइप कर रहे हो तो जहाँ पे आपका टाइपिंग हो रहा होता है, जहाँ पे वो आपका टाइप होकर लिख के आ रहा होता है, आपकी नज़र वहाँ पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप वहाँ देख रहे होते हैं कि हमने सही टाइप किया कि नहीं किया। आपके कीबोर्ड पे भी आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए, आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पे होनी चाहिए जो कि दिया गया है, क्योंकि आपकी वहाँ से नज़र हटेगी, आपकी लाइन खो जाएगी, आप गलत टाइप कर दोगे और पूरी लाइन गलत टाइप हो जाती है, रीटाइप हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो एकदम से आउट हो जाओगे। सो ये कोशिश करना। ये सारी टिप्स थी टाइपिंग के लिए, बाकी आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग, अच्छा पहले मैं बता देती हूँ कि मैं थी कहाँ पे अभी तक। सो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं बैंक एग्ज़ाम दे रही थी, वो सब चीज़ों में बिज़ी थी, लेकिन इसके भी पहले कहाँ थी। सो जो तत्कालिक कारण, जैसे 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, वो कारतूस वगैरह जो थे, चर्बी वाले, वो सारे रीज़न्स थे तत्कालिक। सबके अपने तत्कालिक कारण थे, लेकिन मेन तत्कालिक कारण उसको मान लिया जाता है। उसी तरह से उस टाइम पे तत्कालिक कारण ये था कि उस टाइम पे मैं कमेंट्स से थोड़ा-सा अफ़ेक्ट हो रही थी, कि मतलब मैं डिस्टर्ब हो रही थी, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और दूसरा रीज़न ये हो गया था कि मेरा रिदम नहीं बन पा रहा था मेरी पढ़ाई का और यूट्यूब वीडियोज़ का।
अब आप कहोगे वीडियोज़ कौन सा इतना डाल रही थी कि नहीं बन रहा है, तो मैं बताती हूँ क्या होता है। मैं ऐसे ही जैसे अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड की, इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ आए होंगे, आई नो, लेकिन मजबूरी में मुझे रात को ये रिकॉर्ड करनी ही पड़ी, क्योंकि मैंने पूरा दिन, मैं आज 13 तारीख है, मैं अभी 2 बजे पेपर देके आई हूँ। उसके बाद से मैं वेट कर रही हूँ कब शांति हो या कब मुझे टाइम मिले, कब फ्री हो जाऊँ, तो मैं कर लूँ रिकॉर्ड, लेकिन वो नहीं मिलता है। एज़ अ क्रिएटर मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स एंड एक स्टूडियो टाइप प्लेस होनी चाहिए, जो कि नहीं है। मैं अपने रूम से रिकॉर्ड करती हूँ। मेरा रूम ऐसा बना है कि बाहर के नॉइज़ेज़ आते ही हैं। सो कोई नहीं, इसलिए थोड़ा मेरा डिस्टर्ब हो रहा था कि पता चले मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है और बाहर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं बच्चे खेल रहे हैं। ये सब चीज़ें होती रहती है, तो मैं वेट करती हूँ फिर कि चलो अभी थोड़ा कुछ और पढ़ लेते हैं, बाद में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बाद में रिकॉर्ड करने बैठते हैं तो फिर कुछ हो रहा है, तो वो मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है। बीच में पढ़ाई रोकोगी, अब शांति है तो चलो अब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो वो थोड़ा-सा रिदम नहीं बन रहा था मेरा। ऑल्सो कमेंट्स वाला सीन हो गया कि कमेंट्स की वजह से मुझे लगा कि अर्निंग मेरी इतनी हो नहीं रही है, बातें मुझे इतनी सुननी पड़ रही हैं। ऑल्सो मुझे फिर ये लगा कि यार, मैं अगर किसी कुछ कर रही हूँ, अच्छा करना चाह रही हूँ, तो किसके लिए कर रही हूँ? मतलब जब आते हैं ना नेगेटिव कमेंट्स, तो ऐसा लगता है कि इनके लिए कर रही हूँ, तो वो वाला सीन हो गया था। देन कोई नहीं, छोड़ो। उसके बाद मैं थोड़ा दुखी वाले ज़ोन में भी चली गई थी। फिर मैंने बैंक पे फ़ोकस कर दिया कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, फिर उसमें बिज़ी हो गई। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं अभी नहीं बता सकती, कोई नहीं, बाद में बता देंगे। सो बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी थे, सारी चीज़ें निपटा के अब वापस आ चुके हैं यूट्यूब पे, थोड़ा माइंड फ्रेश करके। अब नेगेटिव कमेंट्स क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अब से कमेंट्स ऑफ रहेंगे फ़िलहाल के लिए, थोड़े दिनों के लिए, जब तक मेरा मेंस नहीं हो जाता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेंस के पहले मेरा वही हाल हो जो अब उस टाइम पे हो गया था, कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो वो मेंस के पहले मैं वाला फेस नहीं फेस करना चाहती, तो इसलिए कमेंट्स मेंस तक तो ऑफ रहेंगे। ऑल्सो ये वाला पॉइंट जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ऑन द एज, बहुत सारे लोग हैं जिनके स्कोर एज पे है, मतलब जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की जा रही है 143 के अप्रॉक्सीमेटली, और लोगों के एज पे मार्क्स हैं आसपास ही हैं, 5-10 नंबर आसपास हैं, 135 प्लस हैं या 130 प्लस हैं। सो मैं ये कह रही हूँ, अगर आपके 100 नंबर भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेंस की प्रिपरेशन करो। आपको बिल्कुल अंदर से पता है कि आपका नहीं हो रहा है प्रीलिम्स, लेकिन फिर भी आप मेंस की प्रिपरेशन करो। क्यों? कुछ अलग है क्या मेंस में? कुछ भी अलग नहीं है, बल्कि और अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छा लेवल है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। बाई चांस नहीं होता है तो आप प्रीलिम्स उसमें अच्छा कर लोगे 2025 वाला, लेकिन करो, मेंस की ही प्रिपरेशन करो। अगर आप डे 1 से भी प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी प्रिपेयर करने जा रहे हो, तब आप सिर्फ प्रीलिम्स की ना करके डायरेक्ट मेंस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि एसएससी अब ऐसे ही रह गया है। प्रीलिम्स बस एक स्टेप बस है कि मेंस आपको मेन टारगेट करना है, और देयर इज़ नथिंग, नो कुछ डिफरेंस नहीं। सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, वही जो मैंने अभी टॉपिक्स डिस्कस किए, वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि 2 दिन में 3 दिन में आप निपटा सकते हो, ठीक है? उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेंस प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीलिम्स तो आपका क्लियर हो ही जाना है। सो जो इस चीज़ में है ना कि मेरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उस चीज़ में मत करो। मैं कह रही हूँ 100 नंबर भी हैं तो भी तैयारी करो मेंस की, ठीक है? आपको पता है ना 100 नंबर वालों को कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी करो ना मेंस की तैयारी, और ऐसा दिमाग में रख के करो कि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड अब मैंने यहाँ पे स्लाइड लगाई नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि यूट्यूब का क्या प्लान है आगे। सो आपको कुछ मेरे ही स्ट्रैटेजी वीडियोज़ या मैं कब किस पॉइंट पे क्या कर रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, वो सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉट लाइक स्टडी व्लॉग टाइप नहीं, लेकिन हाँ कि मैं कब क्या कर रही हूँ, कहाँ में मैं अटक रही हूँ, क्या है। अगर आप मुझे ये सोचें कि मैं अब मॉक्स से स्कोर डालूँगी, तो वो नहीं डालूँगी। ऑल्सो मॉक्स वगैरह अब नहीं आएँगे इस चैनल पे। क्यों नहीं आएँगे उसका भी रीज़न अभी बता देती हूँ इसी वीडियो में। द रीज़न इज़ कि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस पे मॉक्स की वीडियोज़ डालूँगी। वो जब मेरा एक टाइम था ना कि मैं वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था और मुझे समझ नहीं आता था कि क्या बनाऊँ, तो उस टाइम पे मैं मॉक्स डालने लगी थी ताकि मेरे चैनल की कंटिन्यूटी बनी रहे और एल्गोरिथम ना बर्बाद हो। लेकिन धीरे-धीरे वो मेरे आलस का कारण हो गया कि अरे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, स्लाइड वाइड नहीं बनानी पड़ती है, डायरेक्ट रिकॉर्ड करो और डाल दो। तो वो ज़्यादा कंटिन्यू हो गया है, तो मुझे वो सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ के लिए चैनल नहीं बना था, तो वो चीज़ तो नहीं करनी है। तो जिस चीज़ के लिए चैनल बना था, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस करेंगे। एंड एट द लास्ट सब्सक्राइब कर दीजिए अंकिता शुक्ला के इस चैनल को। एंड टारगेट इज़ मेंस 2024। चलो, सो फॉर नाउ बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जल्दी ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो।